सो हेलो एंड वेलकम टू द शिक्षा वाले यूट्यूब चैनल को पावर्ड बाय स्टडी जोन क्लासेस। और मैं हूँ आपका कॉमर्स कॉमरेड विवेक। आज हम लौट चुके हैं हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के लास्ट क्वेश्चन यानी कंट्रोलिंग के फीचर की तरफ। सबसे पहले हम कंट्रोलिंग के मीनिंग को समझेंगे, फिर हम कंट्रोलिंग के अंदर और भी चीज़ें जो हम उसको जानेंगे। मीनिंग: कंट्रोलिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ये दोनों संस्था के लिए काम आता है। ओके, सिमिलरली इट इज परफॉर्म एट ऑल लेवल, दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए भी काम आती है। कंट्रोलिंग इज इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। देखो, कंट्रोलिंग एक इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है, यानी इसे हम हटा नहीं सकते, इसे हटाया नहीं जा सकता। कंट्रोलिंग के बिना हम नहीं चल सकते। ओके, द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग कितना इफेक्टिव है ये कौन डिसाइड करता है? हमारा कंट्रोलिंग। हमारा प्लान कितना इफेक्टिव है ये कौन डिसाइड करता है? ये कौन डिटरमाइन करता है? हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल। ओके, अगर आपको मैनेजमेंट चलानी है तो आपको प्लानिंग और कंट्रोलिंग ये दोनों आपको लेके चलने होंगे। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? देखो, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस, इसमें कंपैरिजन करना। देखो, यानी कि जैसा हमने पहले प्री डिटरमाइन किया था, प्री डिटरमाइन का मतलब होता है कि पहले से डिसाइड किया था, ओके, वो और जो असल में हुआ है परफॉर्मेंस वो। ओके, यानी कि जो परफॉर्मेंस हमने सोच के रखी थी, जो परफॉर्मेंस एक्चुअल में हुई, इन दोनों को कंपेयर करना यानी होता है कंट्रोलिंग। ओके, तो मीनिंग आप समझ गए। हम देखते हैं इसके आगे फंक्शंस की तरफ, फीचर की तरफ। इंडिस्पेंसिबल, सबसे पहले आएगा हमारा इंडिस्पेंसिबल फंक्शन। कंट्रोलिंग इज एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लान्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अचीव एनी गोल्स विदाउट कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग एक इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है। इंडिस्पेंसिबल यानी इसको रिमूव नहीं कर सकते। कंट्रोलिंग फंक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कंट्रोलिंग ही नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं आपका मैनेजमेंट चला के। ओके, समझ गए? तो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि इंडिस्पेंसिबल है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको हम हटा नहीं सकते। देखते हैं हम सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग इज टू अचीव ऑल गोल एज पर प्लान। कंट्रोलिंग इज डिपेंड अपॉन प्री डिटरमाइंड प्लानिंग विच हेल्प टू अचीव देम गोल। देखो, कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि प्लान बनाओ। प्लान बनाने से क्या होगा? प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस हम क्या करेंगे? गैस करेंगे। प्लान करने से क्या होता है? प्लान करने से है एक हमें ऊपर ऊपर से आइडिया मिलता है कि ये हो सकता है, इसके चांसेस है, हम ये कर सकते हैं। ओके, समझ गए? उसके बाद कंट्रोलिंग अप्लाई करने के बाद में वो एक्चुअल में कैसा हुआ, ओके, यहाँ वो काम आता है। तो कहने का मतलब क्या है? प्लानिंग पहले की जाती है, कंट्रोलिंग बाद में की जाती है, लेकिन कंट्रोलिंग करने से पहले प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। ओके, समझ गए? इसलिए जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कंट्रोलिंग का वो क्या है? प्लानिंग। कंटिन्यूस प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड एट एनी प्लेस एंड एनी टाइम। कंट्रोलिंग इज अ साइकिल। देखो, कंट्रोलिंग ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है बाकी अदर फंक्शंस की तरह। कंट्रोलिंग भी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब मैनेजमेंट होगी तब तक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग ये सब कंटिन्यूस है, इन्हें हमको लगातार यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड एट एनी प्लेस एंड एनी टाइम। कंट्रोलिंग इज अ साइकिल। कंट्रोलिंग कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर हमें काम आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट, गोल ओरिएंटेड। जैसे कि मैनेजमेंट के बाकी सारे फंक्शन हम गोल्स को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरह कंट्रोलिंग भी गोल ओरिएंटेड है। यानी कंट्रोलिंग हम करते हैं मैनेजमेंट में क्योंकि हमें एक प्री डिटरमाइन परफॉर्मेंस को क्या करना है? अचीव करना है, वो हमारा गोल होगा यहाँ पर। ओके, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। कंट्रोलिंग इज डन बाय मैनेजर टू अचीव सक्सेस एंड डिज़ायर गोल। कंट्रोलिंग की जाती है क्योंकि मैनेजर अपना क्या करे? डिज़ायर गोल को, डिज़ायर सक्सेस को हासिल कर पाए। डिज़ायर कंट्रोलिंग इज एक्टिविटी डिज़ाइन टू अचीव स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो डिज़ाइन ही की गई है गोल्स को अचीव करने के लिए। देखते हैं हमारा लास्ट फंक्शन, important for all level. Controlling is done for all level of management, that is top level management, middle level management and lower level management. Controlling सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए काम आती है। टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, कोई भी लेवल के मैनेजमेंट हो, कंट्रोलिंग हर लेवल के मैनेजमेंट पे काम आती है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। होप आपको इस वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश की आपको वीडियो समझाने के लिए। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, भाई बहन जो भी हो आपके पहचान में, उसे वीडियो शेयर कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।